आज पहला दिन है वैदिक मैथ क्लास का, जो ग्रेड 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्पेशल अरेंज किया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं वैदिक मैथ है क्या। व्हाट इज वैदिक मैथ? वैदिक मैथ ये एंशियंट पीरियड में हमने जो मैथमेटिक्स करते थे, एंशियंट पीरियड में जिस प्रकार से हम लोग मैथमेटिक्स करते थे, गुणनखंड गुणा भाग जोड़ घटाव करते थे, उसी को हम लोग वैदिक मैथ के रूप में, नाम के रूप में हम लोग जानते हैं। वैदिक पीरियड पर पेन एंड काम कम होती थी। वैदिक पीरियड पर हमारा मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होती थी वो मेंटली होता था। मेंटल होता था उसमें, किसी प्रकार का कोई पेन एंड पेपर के उपयोग हम लोग उसमें नहीं करते थे। इसका बेनिफिट क्या होता था कि जब वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग आज के दरमियान जब हम लोग किसी भी नंबर्स को या किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे तो यह फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेट इज एरर फ्री, डेट इज एरर फ्री होगा। ये चार अहम बातें हैं कि वैदिक मैथ जो है वैसा मैथ है जो हम लोग एंशियंट पीरियड पर करते थे। दैट मीन्स बहुत पहले आदि काल में हम लोग जो जिस प्रकार से गुणन भाग जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेशन करते थे, वही मेथड्स ही वैदिक मैथ में हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। इसके साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये हम लोग मेंटली कैलकुलेट करते हैं। किसी पेन एंड पेपर की बहुत कम मात्रा में ही उपयोग होता है, मेंटली ही हम लोग जनरली सम्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फास्ट कैलकुलेशन होता है, एरर फ्री कैलकुलेशन होता है। इससे जब वैदिक मैथ के थ्रू बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो इसका बेनिफिट एक है कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर उनका राइज होता है, बढ़ जाता है। दूसरा, अभी तक जो नॉर्मल मेथड्स में हम लोग जो सिखाते हैं बच्चों को, उसमें हम लोग कैलकुलेशन करना राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट होता है, इट इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। लेकिन यहां जो होता है वैदिक मैथ में हम लोग लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। अभी तक जनरली सभी क्लास में राइट टू लेफ्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ वैदिक मैथ में लेफ्ट टू राइट से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। एक नई मेथड है जिसको हम लोग लेफ्ट टू राइट से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एडिशन कर सकते हैं। क्या क्या किया जा सकता है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक चार ऑपरेशंस हैं। ये बेसिक चार ऑपरेशंस हम लोग इस वैदिक मैथ के जरिए भी कर सकते हैं, जो फास्ट होता है और एरर फ्री होता है। तो अब हम लोग आज सबसे पहले शुरू करेंगे एडिशन का काम। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 2 में आपको ज्वाइन करना है। आप पेज नंबर 2 में ट्रांसफर हो जाइए ताकि आपको अगला पेज दिख सके। आज हम लोग शुरू करेंगे एडिशन। तो हाउ टू डू द एडिशन, द मेथड, और उसमें जो मेथड का नाम है वह दशम साहा है। वैदिक मैथ बेसिकली संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ है। इसमें लैंग्वेज, इनिशियल जो लैंग्वेज था वह संस्कृत था। उसी संस्कृत लैंग्वेज को ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बुक्स निकाल करके हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं और बच्चे भी यूज करते हैं। इसकी शुरुआत जगतगुरु स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य
कृष्ण तीर्थ जी महाराज के द्वारा किया गया था। स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य, डेट इज स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज के द्वारा यह वैदिक मैथ की उत्पत्ति की गई है। ये आया है वेद से, अथर्ववेद। अथर्ववेद में वैदिक मैथ के बारे में बताया गया है, चर्चा की गई है। इसी तरह से कई सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में भी अथर्ववेद पर भी चर्चा है और अन्य ग्रंथों पर भी चर्चा की गई है वैदिक मैथ का। उन्हीं का सभी जितने भी सूत्र दिए गए हैं उन सभी का संकलन वैदिक मैथ में आपको मिलेगा। वैदिक मैथ में टोटल 16 मेन सूत्र हैं एंड 13 सब सूत्र हैं, तो कुल टोटल हो जाते हैं 29 टोटल सूत्रास हैं। सूत्रास डेट इज रूल। In Vedic math, you have almost 29 rules are there, जिससे इन सभी 29 रूल के माध्यम से ही हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर, एलसीएम, जीसीएम, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक डिवीजन, डेसिमल एडिशन, डेसिमल डिवीजन, इस तरह की सभी कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं। अलजेब्रा से भी हम लोग सीखेंगे, जो आपको यूज अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स अलजेब्रा की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग अगले कुछ दिनों, अगले जो 7 दिन के कुछ जो ये कोर्सेस मैंने डिफाइन किया है, डिजाइन किया है, उसमें बेसिकली हम लोग सीखेंगे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। इसके साथ आप सभी बच्चों सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। फ्रॉम 2 to 99, इसमें किसी भी 2 डिजिट नंबर तक का आप मल्टीप्लिकेशन टेबल अपने आप से कॉपी पर लिख सकते हैं, अपने से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट इसका जो वैदिक मैथ की जो रूल है, उस रूल को आप फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 99 आपको मैं सिखाऊंगा बनाने के लिए, करने के लिए। तो अब मैं शुरू करता हूं आज का सेशन, डेट इज एडिशन। आई होप आपको यह पेज नंबर दिखाई दे रहा है। आप पेज नंबर 2 लेफ्ट साइड से चेक करके जा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप जरा कंफर्म करेंगे पेज नंबर 2 आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं। शुभम, आपको पेज नंबर 2 दिखाई दे रहा है? यस सर। मानवी, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। एसी, आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 2 एडिशन दशम साहा? ठीक। तो दशम साहा क्या है? दशम साहा इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉट मेथड। ये जो वर्ड आया है उस वर्ड के साथ में आप लोग समझिए 10, ये जो वर्ड है 10, इसी से हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे। 10 डेट मीन्स दशम साहा, उसी से नाम आगे बढ़ा है मेथड। इसमें कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं आपको। एग्जांपल नंबर 1, सपोज द नंबर आर 4 5 6 7 8 9 8 3 4 5 6। इन सब नंबर को हमें ऐड और आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। रूल्स के साथ में मैं ये भी बताता हूं, ये दशम साहा में हम लोग कैसे यूज करेंगे। सेम मेथड, आज हम आपको लेफ्ट टू राइट एडिशन नहीं सिखाएंगे। आज मैं आपको जो प्रॉपर मेथड है, राइट टू लेफ्ट मेथड से ही मैं आपको बताऊंगा, बट मेथड आपका डिफरेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द बॉटम साइड।
आपको नीचे से एडिशन करना शुरू करना है। तो जस्ट स्टार्ट एडिंग। अभी मैं माइक सभी आप सभी बच्चे अपना माइक ओपन कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कीजिए हाउ टू डू, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। 4 plus 3, how much it is? 7. 7. Go ahead. 7 plus 7 is how much? 14. 14. जब आप देखते हैं 2 डिजिट का नंबर आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, ड्रॉपिंग, इसको डॉट मेथड और साथ ही साथ इसको ड्रॉपिंग 10 मेथड भी कहते हैं। ड्रॉपिंग 10 मेथड। तो जहां आपको टेंस मिलता है, जहां पर भी आपको टेंस डिजिट दिखाई देता है, इस टेंस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है। यस सर। और ड्रॉप करने के बाद जहां पर आपको टेंस डिजिट मिला है उसके ऊपर एक डॉट बनाना है। ठीक है, अब आपको केवल जितने भी वंस बनेंगे, जितने भी वंस आपके साथ आएंगे, उसी वंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये ड्रॉप 10 एंड पुट ए डॉट अबव 7, क्योंकि 7 पर हमारा टेंस डिजिट आया, 4 plus 3 7 किए तो सिंगल डिजिट मिला था हमें, इसके वजह से मैं आगे कंटिन्यू किया। 7 plus 7 14, drop this 1 and go ahead with 4. 4 plus 9, how much it is? 4 plus 5, 4 plus 5 that will give you 9. तो वो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट होने के कारण आपको 9 आंसर में एज इट इज लिखना है। ये पहला रूल। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जब हम लोग वंस प्लेस कंप्लीट कर लेते हैं तो अब हम लोग टेंस प्लेस की ओर आते हैं। तो टेंस प्लेस में आपको जाने के लिए सबसे पहले वंस प्लेस में कितने डॉट्स लगे हुए हैं उसे आपको काउंट करना है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन द वंस प्लेस? 4 6 6 5. How many dots are there in the ones place? वंस प्लेस में कितने डॉट्स मैंने बनाए हैं? जस्ट one. That one need to be right just below to the number of tens place. मैंने 1 यहां क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर वंस प्लेस पर केवल एक डॉट है। यदि यहां 2 डॉट रहती तो मैं यहां 2 लिखता। अब सेम मेथड मैं एडिशन के लिए करता हूं। 1 plus 5, how much it is? 6. 6. 6 plus 8, 6 plus 14. 14. अगेन अब अगेन आपको 14 मिला, तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 को हम लोग ड्रॉप करेंगे। इस 1 को ड्रॉप करके कहां पर डॉट लगाएंगे? 8 पर, क्योंकि 8 पर एडिशन के बाद हमें मिला था, 8 के ऊपर हम डॉट लगाएंगे। अब कंटिन्यू करेंगे दिस 4 के साथ अगला डिजिट। तो 4 plus 6, अगला डिजिट 6 है। 4 और 6 कितना हुआ? 10। अगेन 2 डिजिट आ रहे हैं, तो अगेन ये 1 को ड्रॉप करेंगे और कहां डॉट लगाएंगे? अभी 5. नहीं, कहां पर डॉट लगाएंगे? डॉट डॉट 4 के नीचे, 6 के ऊपर। कहां लगाएंगे? 6 के ऊपर, क्योंकि 6 पर हमें 10 मिला ना। अब अगला बचाओ, एक डिजिट बचता है 0, तो 0 और अगला डिजिट है 4, तो 0 plus 4 इज हाउ मच? 4. सो ये 4 को हम लोग यहां लिख देंगे आंसर में। अब फिर से काउंट करिए, टेंस प्लेस में कितने डॉट हैं? 2 डॉट्स। तो इस 2 को हम लोग यहां लिखेंगे और फिर से स्टार्ट एडिंग हम लोग करेंगे। तो से 2 plus 6, हाउ मच इट इज? 8. 8 plus 9, 17. 8 plus 9 is 17. अगेन सेम प्रोसेस, 2 डिजिट आया, 1 को ड्रॉप करेंगे और 9 के ऊपर में एक डॉट लगाएंगे। आगे बढ़िए,
7 plus 8, how much it is? 15. 15. अगेन 2 डिजिट आया, तो 1 को ड्रॉप कीजिए, 8 के ऊपर फिर से डॉट लगाइए, कंटिन्यू करिए। 5 plus 3, how much it is? 5 plus 3, that is 8. So 8 as usual लिखेंगे, 8। अब लास्ट पोर्शन पर हम लोग आ चुके हैं जो 100th प्लेस है। तो 100th प्लेस में अब आप काउंट करिए, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? 100th प्लेस में कितने डॉट्स हैं? 2. So that 2 need to be right in the answer box as it is. So your answer is 2849. समझ में आई आप सभी बच्चों को? Yes. गुड। नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। ऐड करके मुझे इसके आंसर बताइए सभी बच्चे। सर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सर आप जो अभी लिखे ना सो। हाँ, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कीजिए, दिखाई दे रहा है मानवी आपको? यस सर। हाँ, ऐड करना शुरू कीजिए। आप बोल सर बोल थोड़ा, सर आप थोड़ा साइड लिख दिए हैं ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है। नहीं तो मोबाइल को आप घुमा लो, आपको दिखाई देगा। सर दोनों तरफ कर रहे हैं नहीं। क्वेश्चन ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए 1 2 3 4। 1 2 3 4। सेकेंड लाइन में है 4 के नीचे 7, 7 3 के नीचे 6, 6 2 के नीचे 5, 5। उसके नीचे लिखना है 7 के नीचे 1, यस। 6 के नीचे 0, 0, 5 के नीचे 9 5 के नीचे 9 और 1 के नीचे 8। ये थर्ड रो में है, 1 के नीचे 8। उसके बाद चौथा रो है सबसे नीचे, 1 के नीचे 5, 1 के नीचे 5, 0 के नीचे 4 4, 0 के नीचे 4, 9 के नीचे 3, 5 के नीचे 3, 9 के नीचे 3 एंड 8 के नीचे 2। नंबर आपका है 1234 प्लस 567 प्लस 8901 प्लस 2345 एंड गिव मी द आंसर। मुझे आप आंसर बताइए। सबसे पहला स्टेट, फर्स्ट रो, नॉट फर्स्ट रो, यूनिट प्लेस में क्या आंसर आपका आया? यूनिट प्लेस 7। कैसे किया है आपने? कितनी डॉट लगाई है इसमें यूनिट प्लेस में? मानवी कितने डॉट है? 1 डॉट। कहां पर लगा है 1 डॉट? 6 के ऊपर। 6 तो है ये नहीं, नहीं, 7 के ऊपर। 7 के ऊपर। 7 के ऊपर 1 डॉट लगा है। गुड। यस। उसके बाद आपको मिला 7, ओके, एंड देन 1 आपने 10th प्लेस पर ऐड करना है क्योंकि 1 डॉट है। उसके बाद कितने डॉट लगाए हैं यहाँ पर 10th प्लेस पर? बता, अरे गलत होगा तो बताइए। 2 डॉट। कहां पर लगा है? बताओ जहां जहां लगा है। 0 के ऊपर है, 6 के ऊपर। 0 के ऊपर क्यों लगा? कैसे आपने 0 के ऊपर लगाया है?
सर 0 के ऊपर ना होगा, 6 के ऊपर होगा। यस, यू आर करेक्ट शुभम। 6 के ऊपर एक डॉट आएगा। यस ठीक है। सर, 2 हाँ। नहीं होगा। आंसर में क्या लिखे हैं? 3। आंसर में 3। यस। एक बार फिर से चेक कीजिए। 1 plus बताओ। 4 is 5, 5 plus 0 5, 5 plus 6 11. So when you have the 11, you need to drop the first one and add with the next digit. That is 1 plus 3. कितने हो जाएंगे? This will become 4 in the answer box. ठीक है, आपके आंसर बॉक्स में 4 आ जाएंगे। अगेन डू द एडिशन विद द 100th प्लेस। मानवी, अब आप बताइए, आपने कितने कितने डॉट लगाए 10th प्लेस पर? मानवी, सर कितने डॉट्स हैं 1st प्लेस पर? ओनली 1। गो अहेड विद द एडिशन। कितने आंसर हैं आपके 100th प्लेस में? उधर नहीं, उधर नहीं किया है सर। जो है उसको बताओ। शुभम, कंप्लीट। यस सर। कितना आंसर है आपका 100th प्लेस में? मम्मी नहीं दूसरा देखा कर। आंसर ध्यान से देखो। 1 plus 3, that is 4. 4 plus 9, how much it is? 1 plus 3, 4. 4 plus 9, how much it is? 13। 13। तो यहाँ पर एक डॉट लगेगा ऊपर 9 के ऊपर में। यस सर। हाँ, अब आप किस नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे? 3 के साथ, है ना, क्योंकि 3 बचा ना आगे। तो 3 plus 5, 3 plus 5 8। 8, 8 plus 2 8 plus 2 10। 10। क्या करेंगे हम यहाँ? आपको 10 मिला, तो 10 में क्या करेंगे हम लोग? लगाएंगे। ये 1 को ड्रॉप करेंगे और 2 के ऊपर डॉट लगेगा। तो अब कौन सा नंबर बचा? ये 0 बचा है, तो ये 0 आपका आंसर कॉलम में आएगा। अब फिर से काउंट कीजिए, कितने डॉट हैं यहाँ 100th प्लेस में? 2 डॉट। 2 dots. So go ahead with the next 2 in the 1000th place. So 2 plus 2 कितना हुआ? 4। 4. 4 plus 8. 4 plus 8 12। 12। तो क्या करेंगे अभी हम लोग? बोलिए। उसके ऊपर हाँ, फिर से बोलिए। 8 के ऊपर डॉट। 8 के ऊपर डॉट हाँ लगाएंगे। 8 के ऊपर डॉट लगाएंगे। हाँ, उसके बाद ये 1 ड्रॉप के ये डॉट लगाए। गो अहेड विद दिस 2। ये 2 बचा है ना, तो इस 2 के साथ में हम लोग 1 को ऐड करेंगे। यहां तो कुछ भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 2 plus 0 2 and 2 plus 1 3. So we have the 3 in the 1000th place. उसके बाद आपको कितना आज लास्ट डिजिट क्या होगा? क्योंकि 1000th प्लेस पर कितने डॉट्स हैं? सिंगल डॉट। सो वी हैव टू गो अहेड विथ 1, which is your answer. 13,047 is the correct answer. समझ में आया? यस सर। Okay, now just do another sum. 25, 75, 33, 47, 29, 36, 45, 34. Give me the answer for this number.
दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 पर सर यस सर दिखाते हैं। हाँ बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर Who is going to give me the answer fast? Just 9 minutes left to close the session. सर हो अभी 9 मिनट और बचे हुए हैं। 9 मिनट बाद सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। So give me the answer for the question number 3. सर लिख लिए। कितना आंसर है? रुकिए सर। मानवी आपका कितना आंसर आया? सर नहीं हुआ है। ओके कीजिए कीजिए, गिव मी द आंसर। ये नहीं। Five plus 4 9, 9 plus 6 15, 15 have the one dot, 15 have the one dot, and then moving ahead with the 5 plus 9 14, again one dot, 4 plus 7 11, so again one dot, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 5 14, so one dot again. By counting, if we count, how many dots are there in the ones place? 1 2 3 4, so 4 dots are there. So 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, one dot. Go ahead with 1 1 plus 3 4, 4 plus 2 6, 6 plus 4 10. Go ahead with 0, drop 1 and go ahead with 0. 0 plus 3 3, 3 plus 7 10, again one dot. 0 plus 2 2, here it will come up to 2. Now count how many dots are there. 1 2 3, so here the answer is 324, not 314. The answer is 324. मानवी आपका क्या आंसर आया है? आपने आंसर निकाला? 324 आ गया है ना आंसर? यस सर। ओके गुड। तो सेम टाइम कल हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है? कल हम लोग फिर से इसी समय पर मिलेंगे। कल हम लोग नई चीजें सीखेंगे। यदि कोई डाउट है तो उसे भी बताइएगा।